द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम कुछ सवालों से शुरुआत करना चाहते हैं। क्या देश में दो तरह के कानून हो गए हैं? एक तरफ अलग कानून इस्तेमाल किया है, दूसरी तरफ अलग किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी पर कोई टिप्पणी कर दे और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक जाके एफआईआर कर दे तो सामने वाले को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल मुसलमानों के नबी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दे, टीवी चैनल्स पर बोल दे, ट्विटर पर लिख दे, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। जब अरब देशों का दबाव बनता है तो भले ही पार्टी निष्कासित कर देती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं दिखाई देती और इस मसले पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। आपने एक मामला और भी देखा होगा, कैसे जब एक लीची के बीज को लेकर जो है लिखा गया सोशल मीडिया पर कि कल का इसे भी शिवलिंग कह दिया जाएगा, तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई हुई, उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल और यति नरसिंह सरस्वती और भी अन्य लोग जो ट्विटर पर स्पेस पे चला रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। एक ताजा मामला हम आपको बता रहे हैं, आगरा का मामला है। आगरा में एक पूर्व इंस्पेक्टर इनकम टैक्स ऑफिस में थे, उनका नाम नफीस खान है। उन्होंने एक फोटो जो है प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करके उसको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया। उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो गई, तुरंत उन्हें जेल भेज दिया गया, रातों रात जेल भेज दिया गया। आप समझिए, अंदाजा लगाइए, आगरा में पीएम मोदी की फोटो से छेड़छाड़ करने पर रिटायर्ड इंस्पेक्टर नफीस खान को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय के आदेश पर देर रात जेल भेजा गया। पीएम मोदी के समर्थकों ने इसकी शिकायत की थी। तो सवाल तो खड़ा होगा ना कि आखिरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई होते हुए दिखी और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल में कार्रवाई इतनी सुस्त कि पूछिए भी मत, और दबाव ना होता तो शायद कार्रवाई ना पार्टी की तरफ से की जाती, ना एफआईआर दर्ज की जाती। लेकिन अभी भी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर पूरे देश नहीं बल्कि विश्व में मांग चल रही है। जगह जगह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। चलिए अब आपको पहले ये पूरा मामला बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री की जो फोटो से छेड़छाड़ करने पर आयकर विभाग के रिटायर्ड इंस्पेक्टर को जेल भेजा गया है। पीएम मोदी के समर्थकों ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर की करतूत को लेकर काफी गुस्सा किया कि गलत करतूत किया, ये किया है, वो किया है। पुलिस ने शिकायत पर मामले की जांच की, तुरंत जांच हो गई। आप समझिए, एफआईआर पर तुरंत जांच हो गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया। नफीस खान है, इसलिए शायद ज्यादा तेज कार्रवाई हुई है, इसीलिए पहले गिरफ्तार कर लिया गया तुरंत। आगरा के थाना लोहा मंडी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां खातीपाड़ा निवासी नफीस खान ने पीएम मोदी की फोटो से थोड़ी छेड़छाड़ की और उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया। सोशल मीडिया पर यूजर्स के अलावा पीएम मोदी के समर्थकों ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। थाना लोहा मंडी पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि नफीस के व्हाट्सएप नंबर पर पीएम का छेड़छाड़ वाला और वो फोटो लगा हुआ है। इसके बाद आलमगंज चौकी प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने 67 आईटी एक्ट और धारा 505 के तहत नफीस खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना लोहा मंडी इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह ने बताया कि नफीस खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। न्यायालय के आदेश पर देर रात उन्हें जेल भेज दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी त्वरित कार्रवाई हुई। न्यायालय का भी आदेश आ गया, जेल भी भेज दिया गया, पुलिस ने एफआईआर पर जांच भी कर ली, गिरफ्तार भी कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी तक नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हां, जब दबाव बना तो पार्टी ने कार्रवाई कर दी, 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया। लेकिन अभी तक जो एफआईआर की गई है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और फिर यह सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है कि क्या देश में दो तरह के कानून हैं? क्या मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या उनकी नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा? क्या मुसलमानों पर इस तरह की टिप्पणियां आए दिन होती रहेंगी? यह भी अपने आप में सवाल है, जबकि इसको लेकर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रदर्शन चल रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल में भारतीय दूतावास के पास कई लोग इकट्ठा हो गए, हजारों की संख्या मुसलमान इकट्ठा होकर मांग कर रहे हैं कि भारत में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार किया जाए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई। वहां भी लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर भारतीय दूतावास के पास हंगामा किया गया। ये आवाज उठाई गई कि जो है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? क्या कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है कार्रवाई किस पर होती है? अगर कोई शख्स शिवलिंग को लेकर थोड़ा सा कोई विवादित टिप्पणी कर देगा, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। नबी के शान में कोई गुस्ताखी कर देगा, टीवी चैनल पर आकर बोल देगा, ट्विटर पर आकर लिख देगा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि उसके बाद भी किस तरह कैंपेन सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं पैगंबर के बारे में। धर्म संसद में भी इस तरह की टिप्पणियां की गई थी। धर्म संसद में तो मुसलमानों को मारो काटो की बात कही गई थी। बिहार के एक बीजेपी विधायक ने कहा था
कि मुसलमानों को दशहरे के दिन जलाना चाहिए रावण की जगह, मतलब रावण ना जले, रावण की जगह मुसलमानों को जलाओ। इस तरह की जब बातें होंगी तो देश की छवि पूरे विश्व में क्या बनेगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बनी भी। यूनाइटेड किंगडम में एक बस चलती है, उस बस में से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और दिखाया जा रहा है कैसे वहां पर धर्म संसद के नाम पर जो है बवाल किया जाता है, धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारो काटो की बात की जाती है। बिहार में बीजेपी का विधायक मुसलमानों को जलाने की बात करता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये एक दिन का नहीं है, ये लगातार करते चले जा रहे हैं। आपको हमने कानपुर के काजी साहब का भी बयान भी सुनाया था कि कानपुर में कैसे वो कह रहे थे कि हमारे खिलाफ जितना बोलना आप बोल लो, और बोला ही जा रहा था। कर्नाटक की घटना लीजिए, मध्य प्रदेश के ले लीजिए, गुजरात के ले लीजिए, फिर उत्तर प्रदेश के ले लीजिए, जगह जगह जैसे घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ बोलना है बोल लीजिए, हमारे आप धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो इसका एक्शन होगा, जिसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। और रिएक्शन देखने को मिल रहा है, फजीहत हो रही है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मामला आगरा जिले का मामला, उसमें त्वरित कार्रवाई कर दी गई, मतलब इतनी तत्परता दिखाई गई कि पूछिए मत। रातों रात सब कुछ हो गया और नफीस खान को जेल भेज दिया गया, एक फोटो के ट्वीट करने पर, एक फोटो को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीवी चैनल पर खड़े होकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, बाकायदे डिबेट में सम्मिलित हुआ गया, और उसके बाद भी यह मामला नहीं रुका। उसके बाद भी नवीन कुमार जिंदल ट्विटर पर आकर लिख रहे हैं बाकायदे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे। अगर इन मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी या फिर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे लोगों का मनोबल हमेशा बढ़ता रहेगा, वो लगातार ऐसी कार्रवाई को अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। 6 साल के निष्कासन की प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है, इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। दया शंकर सिंह पर भी कार्रवाई हुई थी, उनको भी पार्टी से निष्कासित किया गया 6 साल के बाद, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनकी पत्नी को मंत्री बना दिया गया और बाद में उनको भी इसका तोहफा दे दिया गया। जब 6 साल का निष्कासन का समय पूरा हो गया तो उसके बाद उनको बकायदे जो है उनको भी मतलब तोहफा दे दिया गया कि आइए आपको तोहफा दिया जाता है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो निष्कासन की प्रक्रिया पर जनता कैसे भरोसा करे, लोग कैसे भरोसा कर लें? अगर जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक तो ये नहीं समझ आएगा ना कि भारत सरकार कोई कार्रवाई करने के मूड में है, नुपुर शर्मा को जेल भेजने के मूड में है, नवीन कुमार जिंदल को जेल भेजने के मूड में है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के मूड में है जो हमेशा धार्मिक कट्टरपंथी को बढ़ाना चाहते हैं, जो देश में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। और शायद हो सकता है कि इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ हो जो लोग नहीं चाहते कि इन पर कार्रवाई हो, क्योंकि चाहते हैं कि जब तक देश में वैमनस्यता नहीं फैलेगी तब तक मजा कहां आएगा, चुनाव में मजा कहां आएगा। जब तक बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच एक बड़ी दीवार नहीं खड़ी होगी तब तक आनंद आएगा ही नहीं। और शायद यही वजह है कि यह सब पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो सवाल जो हमने शुरुआत में पूछा था, क्या देश में दोहरे कानून है, क्या दो तरीके कानून है, या गांव में एक कहावत है कि दुई अखई हो रही है, मतलब अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। इसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है, उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। वो मुसलमान है तो उसको इस तरह से देखा जाएगा, उसके बारे में कोई टिप्पणी कर देगा तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये अंदाजा लगाया सकता है। आप देखिए कि नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, यति नरसिंहानंद सरस्वती, जब इन पर तभी कार्रवाई हुई है, कोई भी कार्रवाई, छोटी मोटी कार्रवाई जो दिखी है, ये तभी हुई है जब बड़ा दबाव बना है। यति नरसिंहानंद सरस्वती कब कार्रवाई हुई? जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव बना, जब इसको लेकर विदेशों में चर्चा होने लगी थी, ये धर्म संसद का मुद्दा अमेरिका में उठने वाला था, तब जाकर यति नरसिंहानंद सरस्वती पे कार्रवाई की गई। और आप देखिए कि इस मामले में भी अरब देशों में जिस तरह से कैंपेन चलाया गया, अरब देशों ने बहिष्कार कर दिया। कतर में शिष्टमंडल पहुंचा था मुलाकात करने के लिए, वहां पर डिनर होना था शाम को, उपराष्ट्रपति के साथ, वेंकैया नायडू के साथ डिनर होना था, वो भी कैंसिल हो गया। तब जाकर यह फैसला लिया गया कि हाँ, इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करो, तब जाकर यह काम किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोहरा कानून देश में है। मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल देता है, कोई लिख देता है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।